कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इन्हीं का एक स्वरूप माता शैलपुत्री का है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा देता है। मां अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिव जी का ही स्वरूप है। माता शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी मानी जाती है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और पति स्वरूप में प्राप्त किया था। मां शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण में जाते हैं। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। माता को सफेद फूल और सफेद वस्त्र, इसके साथ ही सफेद मिष्ठान के भोग भी अर्पित किए जाते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा महिमा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र और एक प्रमुख प्रजापति थे। दक्ष को उनके ज्ञान और शक्ति के लिए जाना जाता था। उनके कई पुत्र पुत्रियां थीं, जिनमें सती सबसे प्रिय और सुंदर थी। सती अपने जन्म से ही एक असाधारण योगिनी थी और देवी शक्ति का अवतार मानी जाती थी। सती के जन्म से पहले ही उन्हें भगवान शिव के प्रति एक आकर्षण और दिव्य प्रेम था। हालांकि उनके पिता दक्ष सती के इस व्यवहार और शिव जी से विवाह के सख्त विरोधी थे। दक्ष का मानना था कि भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे, अर्धनग्न और भस्म लगाते थे और इसलिए वे उनकी पुत्री के योग्य नहीं थे। और वहीं शिव न किसी शाही वैभव में रहते थे, न ही वे सांसारिक इच्छाओं में रुचि रखते थे। परंतु माता सती के हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम प्रेम और समर्पण था। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब उन्होंने विवाह की उम्र प्राप्त की तो उनके पिता दक्ष ने उनके लिए कई योग्य वरों का चयन किया, लेकिन सती ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उन्होंने यह घोषित कर दिया कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। और सती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने इसे सफल बनाने के लिए भगवान शिव से माता सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। शिव जी ने माता सती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया और अंततः दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिव और सती का विवाह एक अद्वितीय घटना थी, क्योंकि यह ईश्वर और शक्ति का मिलन था, परंतु यह विवाह प्रजापति दक्ष को कभी स्वीकार नहीं था। इस कारण उन्होंने अपनी पुत्री सती का त्याग कर दिया था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा और यह दक्ष के शिव के प्रति तिरस्कार का प्रतीक था।
जब सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो वे बहुत विचलित हो उठीं। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव जी, जो योगी और सर्वज्ञ थे, ने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के उनके पिता के यज्ञ में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह उनके और उनके पिता के बीच संबंधों में और कटुता ला सकता है। शिव जी ने यह भी कहा कि दक्ष यज्ञ में उन्हें अपमानित कर सकते हैं और यह सती के लिए पीड़ादायक हो सकता है। लेकिन माता सती अपने पति के तर्कों को सुनने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए दृढ़ थी। उनका मानना था कि वे अपनी उपस्थिति से सब कुछ ठीक कर लेंगी। अंततः शिव जी ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने अपने गणों को उनके साथ भेजा ताकि वे सती की रक्षा कर सकें। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उनका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा वे सोच रही थी। अपने पिता के घर पहुंचने पर केवल उनकी माता ने ही उन्हें प्रेम पूर्वक सम्मान दिया। इसके विपरीत यज्ञ में उनकी बहनों ने उनका उपहास किया और शिव जी के बारे में तिरस्कारपूर्ण बातें की। यज्ञ में उपस्थित अन्य देवता भी कुछ न बोल सके, क्योंकि यह दक्ष का यज्ञ था और कोई भी उनके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं कर रहा था। सती ने अपने पिता दक्ष से सवाल किया कि उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव किसी सम्मान के योग्य नहीं है। दक्ष ने भगवान शिव को असुरों के गुरु और विध्वंसक कहा, जो न किसी सामाजिक मर्यादा का पालन करते हैं और न ही वे किसी नियम को मानते हैं। दक्ष के ये अपमानजनक वचन सुनकर सती को गहरा आघात पहुंचा। अपने पति के इस अपमान को सहन करना सती के लिए असंभव हो गया। उन्होंने वहीं यज्ञकुंड में अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला लिया और इस प्रकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव का यह क्रोध अत्यंत ही विश्व विनाशक था। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया। इस दौरान भगवान शिव ने अपने एक गण वीरभद्र को आदेश दिया कि वे दक्ष का सर काट कर ले आए। और ऐसा ही हुआ। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसके बाद भगवान शिव सती के जलते शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके इस विलाप ने पूरे संसार को संकट में डाल दिया। भगवान शिव के क्रोध से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव को शांत करें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे उनका शरीर अलग अलग स्थानों पर गिरा। उन स्थानों को आज शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। सती के त्याग और बलिदान के बाद वे अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी। इस बार उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री ने भी बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनकी घोर तपस्या की। उनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव ने फिर से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह जन्म सती का पुनर्जन्म था और अब वे शैलपुत्री के रूप में देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम रूप मानी जाती हैं। उनका यह रूप साहस, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, माता शैलपुत्री की जय।